कि इनके हिसाब से कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश की सत्ता, देश की बागडोर और देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी से उनको फिर से पुनः प्रधानमंत्री बना के 5 साल के लिए फिर उनको एक योजना दे दी जाए ताकि वो देश के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। बनारस की धरती पर उन्होंने इतना विकास कर दिया कि जैसे वहाँ का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ जी का गंगा घाट, जो भी उन्होंने किया कि मैंने पहले वहाँ जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत गंदगियाँ पर, और इनके जब से प्रधानमंत्री बने हैं बहुत वहाँ की साफ सफाई, मंदिर का विकास बहुत अच्छा लगता है। बहुत बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बहुत सारा विकास हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री और मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। जी जो हैं वो एक तरफा फैसला लेते हैं, वो खाली का नाम है उनका कि वे क्या कहते हैं आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो खाली जुमला है, उसके अंदर हकीकत कुछ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, इसलिए ये गलत इलेक्शन नहीं चाहिए। संत सरकार सदा चल रही है, हर धर्म में संता है और वो बस बहुत कष्ट गिर रहे हैं। आई लव यू मोदी, वो नॉट पॉलिटिकल। एक सच्चाई चाहिए, एक ईमान चाहिए। गरीब है उसको 100 रुपये कर पैसा डालो, चंदा दो, वो अच्छा है घर बना के दो, घर में घर सोने का कर दूंगी। देश पे कितने लोन होया करता था कि अपना मकान ले ले, अपना दुकान ले ले। देश पे कितने लोन है? पहले आज तक किसी ने 10 रुपए नहीं दिया। आज मोदी जी के जमाने में 2.5 लाख रुपए का लोन मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी सड़क घोटाला भी पता लग गया होगा, 18 में दारू घोटाला भी पता लगा। बाबा पे रिजल्ट मारो। मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम अपना खास प्रोग्राम जिसे हर हफ्ते हम आपके सामने पेश करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, 2024 चुनाव बेहद नज़दीक है। इसे देखते हुए हम यहां पर दिल्ली में लाल किला पर मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे कि देश के अधिकांश लोग इस वक्त किसे पसंद कर रहे हैं, किसे चाहते हैं कि कौन देश का नेतृत्व करे, देश का नेता कौन हो। हमारे साथ में हमारे कुछ जो आप देख रहे होंगे, पोशाक से ही आप समझ गए होंगे, राजनेता है, वाराणसी के रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे कि इनके हिसाब से कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी, मेरा नाम अवनीश पाठक है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। और आप जो बात कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि देश में किसी भी व्यक्ति से यह पूछने की आवश्यकता है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये सबके, प्रत्येक नागरिक के, भारत के प्रत्येक मन मस्तिष्क में, हर नागरिक के मन मस्तिष्क में यह विराजमान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश की सत्ता, देश की बागडोर और देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी से उनको फिर से पुनः प्रधानमंत्री बना के 5 साल के लिए फिर उनको एक योजना दे दी जाए ताकि वो देश के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। और रह गई बात, हम लोग काशी से हैं, तो मैं आपको एकदम ज़मीनी हकीकत बता रहा हूं कि काशी नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं पूरी बात कर रहा हूं। जब से योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश समेत काशी का इतना विकास हुआ कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप सीधे सीधे बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर को ही ले लीजिए। एक समय होता था कि कॉरिडोर में दर्शन करने में कितनी समस्याएं होती थी वहाँ के नागरिकों को समेत देश के सभी कोनों से जाने वाले लोगों को, लेकिन आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अभी इस श्रावण मास में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिया। ये पूरे विश्व के लिए एक बाबा विश्वनाथ की जो कृपा है पूरे विश्व के नागरिकों पे, वो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विकास के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, विकास इतना ज़्यादा विकास हुआ कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। तो पुनः हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठाने के लिए हम लोग तैयार हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग जल्दी से एक बार प्रधानमंत्री जी को पुनः वोट देके फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाए देश। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जा रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपके हिसाब से, किसे बनना चाहिए? मेरा नाम अजय कुमार पांडे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम इन्हीं को चाहेंगे कि अगला फिर बनारस से
उनको टिकट मिले और वो अपना प्रधानमंत्री बने और विकास करे बनारस का और पूरे देश। 10 साल धीरे धीरे जो है बीत रहे हैं, 2 पंचवर्षीय योजना उनकी बीती है, क्या कुछ खास आपको समझ में आ रहा है कि तीसरी बार आप फिर से मौका देना चाह रहे हैं? बहुत कुछ। हम लोग बनारस में जो कुछ नहीं था, बनारस की धरती पर उन्होंने इतना विकास कर दिया कि जैसे वहाँ का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ जी का, गंगा घाट, जो भी उन्होंने किया कि मैंने पहले वहाँ जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत गंदगियाँ, और इनके जब से प्रधानमंत्री बने हैं बहुत वहाँ की साफ़ सफाई, मंदिर का विकास बहुत अच्छा लगता है। बनारस एकदम बहुत अच्छा। हम यही चाहेंगे कि फिर पुनः प्रधानमंत्री जी एक बार आएँ बनारस से और फिर देश का विकास करें प्रधानमंत्री। आप भी वाराणसी से ही आप भी संबंध रख रहे हैं, क्या कितना 10 सालों में वाराणसी कितना बदला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वहाँ पर सांसद के तौर पर रहे और देश का नेतृत्व उन्होंने किया, कितना बदला 10 साल में वाराणसी? बहुत बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बहुत सारा विकास हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री और मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार ने तेज़ी से विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। और मंदिर की रह गई बात और तमाम तरीके के पूरे शहर में सौंदर्यीकरण का और रोड का हर तरीके से हाईवे का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। पुल जो है कह नहीं सकते हैं, बस बता यही है कि विकास इतना तेज़ी से हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पुनः जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बस यही चाहते हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। जैसा कि आपने देखा ये तीनों सज्जन जो है ये वाराणसी के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन का लगातार बखान कर रहे हैं कि किस तरह से 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कामकाज किया, जिसके चलते ये लोग पूरी तरह से सपोर्ट में हैं कि फिर से जो है देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के ही तौर पर देखा जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। सर, क्या है इस बार जो है 2024 के चुनाव में आप किसे पसंद कर रहे हैं, किसे चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री एक राष्ट्र का, मुल्क का एक सेवक होता है और जब वो उस अपने पद पर अपने रहते हुए काम नहीं करता और उस काम को ऊपर पूरा अंजाम नहीं देता तो फिर उसको क्या रहने का हक है, ये बताइए। अब रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ये मेरी अपनी पसंद की बात नहीं। जिसको जनता अच्छा समझेगी, जिसको जनता अच्छा समझेगी, सुनेगी, वो प्रधानमंत्री होगा। जो लोगों के ख्याल करेगा, जो देश के आगे बढ़ाएगा, जो देश में नफ़रत को ख़त्म करेगा, दूर करेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं है कि साहब जो है किसी तरीके से पहले से चले आ रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री को एक कौम ने उसको अप्रोच कर दिया और उसको जो है बस बढ़ाए चले जा रहे हैं। ऐसा ये है। बनना किसे चाहिए, आप पसंद कौन है? प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए ना जो सबको, कौम को लेके सारे बरादर। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो ये है कि जो भी इनके अलावा का बेहतर काम करे वो बनना चाहिए। जो मोदी जी को नहीं चाह रहे। मोदी जी जो हैं वो एक तरफा फैसला लेते हैं, वो खाली नाम है उनका कि वे क्या कहते हैं आपको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो खाली जुमला है, उसके अंदर हकीकत कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत होगी तो मोदी से बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है। अगर वो इसके ऊपर ईमानदारी से अमल करें तो फिर उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। अब चूँकि वो इसके ऊपर अमल करते नहीं है, जुमले होते हैं कुछ और, अमल होता है कुछ और, लिहाजा ये कि समझ में नहीं आता। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे कि इस बार किसे जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसे बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव होना है, किसे बनना चाहिए? चुनाव तो हर बार लगा रहे, वो मरे तो इन्हों लगा रहे, इन्हों लगा तो उन्होंने लगा रहे। कांग्रेस के लगा, ऑलरेडी राजीव गांधी जीता था, ऑलरेडी इंदिरा गांधी जीती थी और उनको बुलेट चला के मार के दिए और उनके गन में नहीं और गन में नहीं हमको ख़त्म करे तो बच्चा का क्या होगा, ये होगा हाल। हर हम सोने का स्वर्ग बोल के अब्दुल कलाम रुका के, परमाणु बम रुका के चलाना पड़ा। मैं दिल्ली का के लाल किला से रेडे 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 खिला में खिला खला कला में खला, हम है रेडी, मोगल रेडी, गुड बाई गुड रेडी, आकाश फुर्ती धरती, हम करेंगे, हम चलाएंगे बोल के सोने का सूर्या उगलाया। हम पॉलिटिकल नहीं किया, मेरे खेत में 100 एकड़ खेत में मैं उगलाया, सोना दिल्ली तक लाया। दिल्ली मेरी, सोने का चिड़िया कहते हैं मेरी भारत, कर दिया ये रेडी बम बोले। मजबूत हो रहा है भारत, ये साजिश नहीं हो रही है, मजबूत हो रहा है भारत। हमारा देश देखो ना कि मोदी जी ने क्या मजबूत होता है, मोदी ने इसको देखो ना कहाँ पहुँचा दिया। चौरे से मोदी जी की कटने के बाद और कहूँ कि ना वो खाते हैं ना खाने कटने के बाद और कहूँ
मैं कह रहा हूं ऐसा काम मोदी जी ने मोदी यू आर लाइव आई लव यू मोदी वो नॉट पॉलिटिकल। एक सच्चाई चाहिए, एक ईमान चाहिए। गरीब है उसको 100 मिलकर पैसा डालो, चंदा दो, वो अच्छा घर बना के दो। नहीं चलता, लैट्रिन बाथरूम में देख चलेगा भैया ना। लोन कितने पास करवा रहा है बंदे की? देश पे कितने लोन होया करता था कि अपना मकान ले ले, अपना दुकान ले ले। देश पे कितने लोन है? पहले आज तक किसी ने 10 रुपए नहीं दिया। आज मोदी जी के जमाने में 2.5 लाख रुपए का लोन मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी सड़क घोटाला भी पता लग गया होगा। 18 दारू घोटाला भी पता लगा, 18 से पहले राफेल घोटाला भी पता लगा, राफेल घोटाला भी पता लग गया होगा। ठीक है भाई, घोटाले पता लगे, ये जमीन घोटाले की जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं ना कि राफेल घोटाला भी बहुत हुए, अभी शराब घोटाला भी बहुत हुआ। बाबा पे रिजल्ट मारो। मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी मोदी, जय श्री राम, योगी मोदी, मोदी मोदी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों में खासी नाराज़गी है। उनके पीछे अलग अलग उनकी दलीलें हैं। इसी चीज़ों को हमने यहाँ पर उनसे समझा और जाना। अगले हफ्ते हम आपको फिर जो है इसी प्रोग्राम के जरिए देश में कौन किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश की जनता किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको इससे मुखातिब करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, लाल किला, दिल्ली।